प्यारे बच्चों, मैं आपको आज इम्पोर्टेंट टॉपिक परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अतः आप बहुत ध्यानपूर्वक से समझिए। सबसे पहला टॉपिक है परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जब किसी चिकने तल से टकराती है, टकराकर पुनः क्या करती है, वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को ही परावर्तन कहते हैं। ऐसा आप अपने लाइफ में कई बार देखे होंगे कि प्रकाश जब कहीं पड़ती है, पड़ करके पुनः वापस क्या करती है, लौट जाती है। तो इसी क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश द्वारा किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को, लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये आपको याद हो गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश द्वारा किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब परावर्तन समझने के बाद अब परावर्तन का नियम देखिए। परावर्तन का नियम क्या होता है? परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब इसको समझा के पहले देखिए, ये हो गया आपका चिकना तल हो गया, मतलब मिरर है ये हो गया आपका अविलंब। जब प्रकाश यहां पड़ेगी, इस चिकने तल पर प्रकाश पड़ेगी, ऐसे पड़ के वापस पुनः क्या होगी, ऐसे लौट जाएगी। जो किरण तल पर पड़ता है, चिकने तल पर, उसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण हो गया ये। और ये आपतित किरण जो है कौन सा कोण बनाती है? आपतन कोण। ये हो गया आपतन कोण। और ये जो किरण परावर्तित होती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण हो गई। ये कौन सा कोण बनाता है? परावर्तन कोण। तो इस फिगर के आधार पर लिखेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हो गया। दूसरा नियम क्या है? देखिए, ये है आपतित किरण, ये क्या है? परावर्तित किरण है, और ये क्या है? अविलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो क्या होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण
तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल कहा गया है, एक ही बिंदु एक ही तल पर होते हैं। तो ये हो गया आपका परावर्तन के नियम। तो फिर से बता देते हैं परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश द्वारा किसी चिकने या पालिशदार तल पर टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम देखिए क्या है। पहला नियम क्या बताए हम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही बिंदु या एक ही तल पर होते हैं। ये आपको बता दिए। अब आपको बताने जा रहे हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है कि उसके मार्ग में धूल धुआं इत्यादि के कण आ जाते हैं, तो प्रकाश सभी दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, फैलना। तो प्रकाश का प्रकीर्णन देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, फैलना होता है। प्रकाश जब ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है कि उसके मार्ग में धूल धुआं इत्यादि के कण आ जाते हैं, तब प्रकाश चार दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है। ऐसा आप देखे होंगे जब बहुत ज्यादा कोहरा पड़ता है, तब आप अगर रात को टॉर्च से लाइट जलाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपका प्रकाश किरण बहुत दूर तक नहीं जाता है, वह आगे ही सभी दिशाओं में फैल जाता है। तब आप कहते हैं कि प्रकाश किरण फैल गया था, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है आगे। तो यह क्यों होता है, यह प्रकाश के प्रकीर्णन कारण होता है। तो आप प्रकाश के प्रकीर्णन को समझ लीजिए। दूसरा है सबसे कम किस रंग का जो है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, मतलब कौन सा रंग सबसे कम फैलता है, तो वो होता है लाल रंग। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तब आपको हम लिखकर समझा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश का प्रकीर्णन। हमने बताया आपको जब प्रकाश किरण ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है कि उसके मार्ग में क्या क्या बताए हम, धूल धुआं इत्यादि के कण आ जाते हैं, तब क्या होता है, प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है। मतलब प्रकाश किरण जो आ रही है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, चारों दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।
का प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो सबसे पहले कभी कभी बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, खतरे या रेलगाड़ियों के आने पर सिग्नल जो है लाल रंग के क्यों लगाए जाते हैं? खतरे के लिए या रेलगाड़ियों के आने पर सिग्नल लाल रंग के क्यों लगाए जाते हैं? आप जानते हैं कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होगा मतलब प्रकाश कम फैलेगा, तो वह क्या होगा, बहुत दूर से दिखाई पड़ेगा। तो जो व्यक्ति ट्रेन की तरफ आ रहा है वह दूर से जान समझ जाएगा सिग्नल देखकर कि लाल रंग जो है जल रहा है, अतः हमें ट्रेन के पास नहीं जाना चाहिए, हमें जो है पटरी पर नहीं जाना चाहिए, तो वह सतर्क हो जाएगा। इसलिए जो है लाल रंग का सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप समझिए इंपॉर्टेंट है, खतरे या रेलगाड़ी के आने पर लाल रंग का सिग्नल प्रयोग क्यों होता है? इसीलिए होता है कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, या यह बहुत दूर से व्यक्ति देख लेता है और समझ जाता है और खतरा क्या हो जाता है, टल जाता है। ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, खतरे या लाल रंग, नहीं, खतरे या रेलगाड़ी के आने पर सिग्नल लाल रंग के क्यों होते हैं? ऐसे ही पूछ सकता है, खतरे या रेलगाड़ी के आने पर सिग्नल किस रंग के होते हैं? तो किस रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। तो पूछेगा लाल रंग के क्यों होते हैं? तो क्या बताएंगे, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह दूर तक दिखाई पड़ता है, ये होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है, गहरा जल नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो ये भी आपका कारण क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है गहरा जल क्या दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन फिर बनता है आपका, पृथ्वी से स्वच्छ आकाश, जब आकाश में बादल ना हो, स्वच्छ आकाश हल्का नीला क्यों दिखाई देता है? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी से स्वच्छ आकाश हल्का नीला इसलिए दिखाई देता है, वही कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 4 जो बनता है इंपॉर्टेंट है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त, मतलब जब सूरज निकलता है और जब सूरज डूबता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये क्वेश्चन जो है सबका एक ही कारण है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इस तरीके से हमने आपको परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या है ये भी बता दिया, और आज के टॉपिक में बताया कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो इसके साथ साथ हम अगले टॉपिक में आपको वर्ण विक्षेपण के बारे में बताएंगे। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहिए। अगर यह टॉपिक आपको समझ में आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि उनका भी अधिक से अधिक लाभ हो, उनके भी समझ में आए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।